ॐ ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। ॐ श्रीगणेशाय नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुभ्यो नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्तिः पूजामूलं गुरुर्पदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। श्रीगणेशाय नमः। श्रीष्टदेवताभ्यो कुलदेवताभ्यो कुलदेवीभ्यो सर्वेभ्यो पितृभ्यो स्थानदेवताभ्यो नमः। ओम ब्रह्म विष्णु महेश्वराभ्युम नमः। माँ काली माँ लक्ष्मी माँ सरस्वती देवताभ्युम नमः। हम सर्वे देवताभ्युम नमो नमः। हरे ओम। नमस्कार। आज ग्रहों के बल के निर्धारण करने के पद्धति के अंतर्गत ये हमारा दूसरा भाग का वीडियो है। पिछले भाग में हम देखे थे कि एक ग्रह का 6 अलग अलग बल जोड़ के उसका षटबल का गणना किया जाता है। और वो 6 अलग अलग बल कौन कौन से हैं? स्थान बल, दिग्बल बल, काल बल, चेष्टा बल, नैसर्गिक बल और त्रिज्य बल। ठीक है, तो उसमें से आज हम लोग स्थान बल का गणना करेंगे। सबसे पहला बल स्थान बल, षट बल के अंतर्गत सबसे पहला आने वाला बल है स्थान बल। स्थान बल का हम आज गणना करेंगे। और स्थान बल भी उच्च बल, युग्म आयुग्म बल, केंद्रादि बल, द्रेष्कान बल और सप्तवर्गीय बल, ये 5 अलग अलग प्रकार के उपबल मिलके स्थान बल का निर्माण होता है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग स्थान बल का गणना करने की जो मैनुअल मेथड, जो हाथ से गणना करने की पद्धति है, उसको हम आज लोग सीखेंगे। तो सबसे पहले स्थान बल के अंतर्गत उच्च बल की साधना करते हैं, यानी कि उच्च बल का गणना करना हम आज सीखते हैं। अब इसकी क्या क्या स्टेप्स है, चलिए वो देखते हैं। सबसे पहले जिस ग्रह का उच्च बल का गणना करना हो, उस ग्रह की स्पष्ट से उसी ग्रह का नीच को घटाना, ये सबसे पहला स्टेप है। और घटाने से जो फल आएगा, अगर वो फल 6 राशि से कम हो तो ठीक है, लेकिन अगर वो फल 6 राशि से अधिक आता है तो उसको और एक बार 12 राशि में से घटा देना चाहिए। और जो शेष बचता है उसको हम लोग विकला बनाएंगे। तत्पश्चात उस विकलाओं में 10,800 का भाग देने पर लब्धि जो आएगी, लब्धि शेष छोड़ के उस लब्धि की कलाएँ आएगी। और जो शेष आया है, जिसको हम छोड़े थे, जो शेष आया है उसको हम और एक बार 60 से गुणन करके उस गुणनफल में 10,800 से और एक बार भाग देने पर जो लब्धि आएगी वो विकलाएँ होंगी। ठीक है, और इन कलाओं और विकलाओं से हम संयुक्त करके अंशादि बनाएंगे। तो इस तरह से किसी भी ग्रह का उच्च बल आएगा, यानी कि ग्रह स्पष्ट से नीच के ग्रह के नीच को घटा के उसको विकला बनाकर 10,800 का भाग देकर शेष को फिर से एक बार 60 से गुणन करके गुणनफल में 10,800 का भाग देने पर जो संख्याएं आती हैं वो क्रमश कलाएं और विकलाएं होती हैं, जो उस ग्रह की उच्च बल होगी। अब आप लोगों के लिए प्रत्येक ग्रह का उच्च अंश और नीच अंश यहाँ पर दिया जा रहा है। हालांकि ये काफ़ी लोग जानते हैं इसको। जैसे कि उदाहरण के तौर पर सूर्य का उच्च होता है मेष राशि के 10 अंश पर परम उच्च होता है, और सूर्य नीच होता है तुला राशि के 10 अंश पर। उसी तरह से चंद्रमा ऊंचा होता है वृष राशि के 3 अंश पर, और नीच रहता है वृश्चिक राशि के 3 अंश पर। उसी प्रकार मंगल मकर राशि के 28 अंश पर उच्च होता है परम उच्च, और कर्कट राशि के 28 अंश पर परम नीच होता है। इस तरीके से बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु एवं केतु का उच्च अंश आदि और नीच अंश आदि यहाँ पर दिया गया है। हमें ग्रह स्पष्ट से इसी नीच को घटाना है। ठीक है,
और यहाँ पर एक और बात है कि बहुत सारे शास्त्रों में राहु और केतु की जो उच्च और नीच है, तो उस पे राहु का उच्च वृष के साथ साथ मिथुन में भी माना गया है और केतु का उच्च वृश्चिक के साथ साथ धनु राशि में भी माना गया है। इस बात को हमें ध्यान रखना होगा। चलिए अब एक उदाहरण के तौर पे देखते हैं। मान लेते हैं कि सूर्य का स्पष्ट मेष राशि पर 10 अंश 7 कला और 34 भी कला है और हम सब जानते हैं कि सूर्य की नीच कितनी है। तुला राशि पर 10 कला पे सूर्य परम नीच होता है। तो सूर्य स्पष्ट को सूर्य नीच से घटाया तो हम लोगों को 6 राशि 0 अंश 7 कला और 34 भी कला मिला। यानी कि 6 साइन कंप्लीट होने के बाद 0 डिग्री 7 मिनट और 34 सेकंड का रिजल्ट आया यहाँ पे। अब क्योंकि प्राप्त परिणाम 6 राशि से अधिक है तो हमने इसको 12 राशि से घटाया। 12 राशि का मतलब कितना होता है? 11 राशि 59 कला, क्षमा कीजिएगा, 11 राशि 59 अंश 59 कला और 60 भी कला होता है। तो उतने में से हमने जो प्राप्त परिणाम थे यानी कि 6 राशि 0 अंश 7 कला और 34 भी कला को घटाया तो शेष कितना आया? दूसरा साइड पे आप देख सकते हैं 5 राशि 29 अंश 52 कला और 26 भी कला आ गया। अब इसको हम विकला में हमें इसको परिणत करना है। तो 5 राशि को हमने 30 से गुना किया, 150 आ गया। ये हमारा 150 क्या हुआ? अंश में परिणाम आ गया। अब इसको हमारे पास क्योंकि वो जो शेष आया था उसमें हमारे पास पहले से ही 29 अंश है तो हमने उसको 150 में 29 को जोड़ दिया तो 179, ठीक है, इतना अंश आया, 179 अंश आ गया। उसको हमने 60 से दूसरे स्टेप पे गुना किया तो 10,740 आ गया, इतना अंश आ गया। क्षमा कीजिएगा, 10,740 कला आ गया। उसमें से हमने हमारे हाथ में जो 52 कलाएँ थी ऊपर शेष पे उसको जोड़ दिया तो कितना मिला? हमें मिला 10,792, ठीक है। ये हो गई हमारी कलाएँ। अब इसको हमें विकला में बनाना है तो एक और बार हम इसको क्या करेंगे? 60 से गुना करेंगे तो 6,47,520 आता है। उसमें से जो शेष में हमारे पास 26 विकलाएँ थी उसको जोड़ दिया तो अंतिम परिणाम कितना आ गया? 6,47,546 यानी कि 6,47,546 इतनी विकलाएँ आ गई, ठीक है। अब ये जो विकलाएँ आ गई हैं 6,47,546, हमने सबसे पहले इसको क्या किया? नियम के अनुसार 10,800 से भाग दिया तो लब्धि कितनी आ गई? 59 लब्धि आ गई, 59। और नीचे शेष में कितना आ गया? 10,346 शेष आ गया। तो हमने लब्धि को जैसा था वैसा ही रहने दिया और जो शेष आया था 10,346 उसको हमने एक और बार 60 से गुना किया तो परिणाम कितना आया? 6,20,760। उसको और एक बार नियम के अनुसार 10,800 से भाग देने पर लब्धि कितनी आ गई? 57। और जो शेष आया नीचे 5,160 हमने उसको त्याग कर दिया, उसको लिया नहीं, ठीक है। तो जो पहले लब्धि आया था 59 यानी कि 59 वो हो गया कला और जो दूसरी बार लब्धि आ गया था 57 यानी कि 57 वो आ गया हमारा विकला। तो इस तरीके से सूर्य का उच्च बल कितना प्राप्त हुआ हमको? 0 अंश 59 कला 57 विकला। इस तरह से गणित के जरिए हमें सूर्य का उच्च बल इतना प्राप्त हुआ। इसी तरीके से बाकी ग्रहों का भी उच्च बल निकालना चाहिए। अब दूसरे एक और उदाहरण देखते हैं जिसमें हम लोग चंद्रमा का उच्च बल का साधन करेंगे।
इस उदाहरण पे मान लेते हैं कि चंद्रमा का स्पष्ट है वृष राशि पर 0 डिग्री 30 मिनट 47 सेकेंड, यानी कि 0 अंश 30 कला 47 बिकला। और हम सब लोग जानते हैं चंद्रमा का नीच कितना होता है, धनु राशि पे 3 डिग्री में, यानी कि 3 अंश पे होता है। तो चंद्र स्पष्ट से चंद्र नीच को घटाया है हम लोगों ने। तो वहाँ पर आप देखिएगा कि जो चंद्रमा का स्पष्ट में ये कितने में है, वृष राशि पे है, और जो चंद्रमा का नीच राशि है वो कितने में, धनु राशि में है। ठीक है, तो राशि ज़्यादा है। तो जब ये जिस राशि से हम लोग घटाते हैं, अगर वो ऊपर वाला राशि कम है, नीच राशि से उसका अंक अगर कम है, तो हम उसमें क्या करते हैं, 12 राशि सीधा सीधा जोड़ देते हैं। ठीक है, तो जोड़ के घटाने पर हमारा कितना आता है, 3 राशि 63 अंश 30 कला 47 विकला आता है। अब क्योंकि एक राशि में 30 ही अंश होते हैं, तो 60 अंश का मतलब होता है 2 राशि। तो 3 में से पहले हमने 1 जोड़ा तो 4 हो गए, फिर 1 जोड़ा तो 5 हो गए। तो इस तरह से हमारे पास 5 राशि 3 अंश 30 कला और 47 विकला आता है। अब जो ये घटाने के बाद आया प्राप्त परिणाम है, ये 6 राशि से कम का परिणाम है। तो सीधा सीधा हम लोग इसको 12 से एक और बार न घटा के सीधा ही इसको विकला बना लेते हैं नियम के अनुसार। ठीक है, तो अब हम इसको विकला बनाते हैं। इस तरह से प्राप्त अंक जो थे 5 राशि, उसको हमने 30 से गुणन किया तो 150 मिला। उसमें से हमने जो परिणाम में मिला था 3, उसको जोड़ दिया, 153 हो गया। उसको और एक बार 60 से गुना कर दिया तो फल कितना प्राप्त हुआ, 9180। उसमें से शेष का 30 कला जोड़ दिया तो 9210 कला मिला। उसको एक और बार 60 से गुना किया तो 5,52,600 विकला मिली। उसमें से शेष का 47 कला जोड़ दिया तो 5,52,647 विकलाएँ मिली। उसको पहले 10,800 से भाग दिया तो हमारा लब्धि कितना आया, 51। और जो शेष में 1847 था, उसको 60 से गुना किया तो हमको 1,10,820 मिला। उसको नियम के अनुसार दूसरी बार 10,800 से भाग देने पर लब्धि कितना प्राप्त हुआ, 10। और जो शेष था 2,820 हमने उसका त्याग कर दिया। इस तरह से पहला लब्धि आया हमारा 51 और दूसरी बार की लब्धि मिली 10। तो इस तरीके से चंद्रमा का उच्च बल हमको कितना मिल गया, 0 अंश 51 कला और 10 विकला। ठीक है, तो गणित के हिसाब से स्थान बल के अंतर्गत सूर्य और चंद्रमा का हमने उच्च बल इस तरीके से प्राप्त कर लिया है। और भी बाकी के है, जैसे आपका युग आयुगम बल हो गया, केंद्रादि बल हो गया, दृष्टान बल हो गया, सप्तवर्गीय बल हो गया। ठीक है, तो जैसे हमने आपको पहले बताया था कि स्थान बल में उच्च बल, युग अग्युम बल, केंद्रादि बल, दृष्टान बल और सप्तवर्गीय बल, ये बल होते हैं। तो स्थान बल के पाठ में आज हम लोगों ने उच्च बल किया। तो आज हम यहीं तक करते हैं, मिलते हैं आपसे अगले पाठ में। धन्यवाद, नमस्कार।